Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today our topic is coordination in animals. Topic for chapter 17, coordination and control. From now we will discuss how coordination takes place in animals, and there are three basic elements, three basic part of coordination system of animals, that is receptors, effectors and coordinators. So for today we will discuss its first component, that is receptors. receptors को हम डिफाइन करेंगे. receptors detect the changes in external and internal environment of the animals. कि ऑर्गेनिज्म के माहौल में और उसकी बॉडी के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं उसको जो डिटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स. और that receive the various stimulus that is coming to our body. रिसेप्टर्स को हमने क्लासीफाई किया है इनटू 5 कैटेगरीज, दैट इज कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स which detect the stimulus of chemical change. अगर हमारी बॉडी में और जानदार की बॉडी के इर्द गिर्द कोई केमिकल चेंज हो तो उसे डिटेक्ट कौन करेगा, कीमो रिसेप्टर्स विच आर स्पेसिफिक फॉर द केमिकल चेंज. एंड दीज केमिकल मे बी ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मैकेनो रिसेप्टर्स, those receptors which detect the stimulus of touch, pressure, hearing and equilibrium. अगर बॉडी को कोई फिजिकल चीज़ इन टच है, इन कॉन्टैक्ट है, तो वो सारे रिसेप्टर से, सारे स्टिमुलस से रिलेटेड जो रिसेप्टर है उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनो रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स are those receptors which receive the stimulus of light. लाइट से रिलेटेड जो स्टिमुलस हो उसे कौन रिसीव करता है, फोटो रिसेप्टर्स. थर्मो रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स which receive or response to any stimulus which is related to temperature such as cold and hot stimulus. Nociceptors are those receptors which are related to the stimulus of pain or receive the sensation of pain. We divided all these receptors on the basis of the stimulus they receive. जिस तरह का स्टिमुलस वो रिसीव करते हैं उन सारे स्टिमुलस की बेस पे हमने उन्हें क्या किया, रिसेप्टर्स को डिवाइड किया है. हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन की है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेंसेशन और स्टिमुलस दे रिसीव. These are the 5 principal type of receptors. After these receptors we will discuss modalities of sensation. modalities कहते हैं नमूनों को, सैंपल्स को, कि कितनी तरह के स्टिमुलस होते हैं, कितनी तरह की सेंसेशन होती है जो कि हमारी बॉडी रिसीव कर सकती है, महसूस कर सकती है, उनके अगेंस्ट को रिस्पॉन्स शो कर सकती है. These modalities of sensations are pain, touch, sight, sound and pressure. ये 5 मेजर टाइप के
स्टिमुलस हैं, सेंसेशन है जो कि हमारी बॉडी रिसीव कर सकती है। हाउ वी डिफ्रेंशिएट अमंग देम, सारे के सारे जो सेंसेशंस हैं, स्टिमुलस हैं, वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करके जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स जाते हैं। ऑल सेंसेशंस ट्रैवल थ्रू न्यूरॉन्स और विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स। हाउ आवर बॉडी डिफ्रेंशिएट वेरियस नर्व इम्पल्स बिटवीन दीज नर्व इम्पल्स, हमारी बॉडी इन नर्व इम्पल्सिस के दरमियान में कैसे डिफ्रेंशिएट करती है। दैट इज आवर टास्क। फर्स्ट, देयर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ईच एंड एवरी रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट एलोकेटेड है, एंड दैट न्यूरॉन, दैट नर्व इम्पल्स will always terminate और reaches to that specific point। वो जो नर्व इम्पल्स होती है, वो जो न्यूरॉन होता है, वो हमेशा उस स्पेसिफिक पॉइंट्स तक ही जाता है, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट करता है। टच एरिया, फॉर एग्जांपल, इफ योर बॉडी रिसीव एनी स्टिमुलस रिलेटेड टू प्रेशर, then this stimulus is always encounter or reaches to the touch area in the central nervous system, वो वाला पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो कि किससे रिलेटेड है, फिजिकल स्टिमुलस से। सेकंड, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हम डिफरेंट नर्व इम्पल्सिस के दरमियान में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, इस स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑर्गन। एक तो वो जो नर्व इम्पल्सिस हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके ब्रेन के अंदर टर्मिनेट होती हैं। दूसरा, नेचर ने उनके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑर्गन्स बनाए हुए हैं जो कि इन नर्व इम्पल्सिस को, उन स्टिमुलस को महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू रिसीव एनी स्टिमुलस दैट इज़ रिलेटेड टू लाइट, एंड इट विल ऑलवेज बी रिसीव्ड बाय द आईज। सो इन दिस वे, by specifying the points in central nervous system or by specifying the different receptor organs, we can differentiate among different nerve impulses that is received by our body. So this is all about our today's lecture, in which we discussed different modalities of sensation, different nerve impulses, different stimulus that our body receives 5 different types of stimulus, 5 different types of receptors, 5 different types of sensations, that is pain, touch, sight, sound and pressure. How we differentiate among the nerve impulses that is related to these different types of sensation? The answer is, there is always a specific area allocated in our central nervous system, and there is also specialized receptor organs in our body which is specific for a particular stimulus. This is all about your today's lecture.